नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाई जेवी रमन में। आज का टॉपिक है लाल किताब और इसमें मैं आपको बताऊंगा केतु के सभी 12 भाव में क्या परिणाम होते हैं और जो भी कॉम्बिनेशन होगा उस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मेरा आपसे उम्मीद है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और किन्हीं कारणवश बेल आइकॉन, जिसको घंटी का बटन भी कहते हैं, दाबना भूल गए तो उसे दाब लें, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल पर अप टू डेट रहे। अब आइए टॉपिक पर बढ़ते हैं। सारा चीज आप ग्राफिक्स पे भी देखिएगा। अगर शुभ केतु पहले भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति श्रम साध्य, अमीर और खुशहाल होगा, लेकिन अपनी संतान की वजह से हमेशा चिंतित और परेशान होगा। वह लगातार स्थानांतरण या यात्रा से डरा रहेगा, लेकिन अंत में यह हमेशा स्थगित हो जाएगा। 13, 25, 37, 49 और 61 वर्ष में ऐसे व्यक्ति के घर पुत्र या भतीजे का जन्म हो सकता है। लंबी यात्रा भी हो सकती है। ऐसा जातक हमेशा अपने माता पिता और गुरुओं के लिए फायदेमंद होता है। अब अगर केतु अशुभ है और पहले भाव में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति सिर दर्द से परेशान रहेगा। उसकी पत्नी स्वास्थ्य समस्याओं और बच्चों से संबंधित चिंताओं से ग्रसित रहेगी। केतु अशुभ होकर पहले भाव में बैठा हुआ है और दूसरे और 7वें भाव में कोई भी ग्रह ना हो, यानी दोनों घर खाली होना चाहिए, तो बिना फायदे के स्थानांतरण और यात्राएं होंगी। अशुभ केतु पहले भाव में है और शनि अशुभ है। जहां कहीं भी बैठा हुआ हो शनि अशुभ होना चाहिए, तो इस स्थिति में पिता और गुरु को बुरी तरह प्रभावित करेगा। केतु पहले भाव में है और सूर्य 7वें या 8वें में, दोनों में से किसी भी एक भाव में है, तो पोते के जन्म के बाद स्वास्थ्य खराब रहेगा। सुबह और शाम के समय भीख नहीं देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। शुभ केतु दूसरे भाव में हो तो जातक को पैतृक संपत्ति मिलती है। जातक खूब यात्राएं करेगा और यात्राओं से लाभ मिलेगा। ऐसी स्थिति में शुक्र अपनी स्थिति के अनुसार अच्छे परिणाम देगा, लेकिन चंद्रमा बुरा परिणाम देता है। केतु दूसरे भाव में है और सूर्य 12वें भाव में है, तो ऐसा जातक अपनी उम्र के 24 साल के बाद अपनी आजीविका कमाना शुरू कर देता है। केतु और बृहस्पति एक साथ अगर दूसरे भाव में बैठ जाता है या फिर बृहस्पति उच्च का होता है तो कमाई लाखों में होगी। अगर केतु दूसरे भाव में अशुभ का होता है तो ऐसा जातक सूखे इलाकों की यात्रा करेगा। जातक एक जगह पर आराम नहीं कर सकेगा और वह जगह जगह भटकते रहेगा। आमदनी अच्छी होगी लेकिन खर्च भी उतना ही होगा। इस प्रकार वास्तविक लाभ नग्न हो जाएगा, उसके पास कुछ नहीं बचेगा। केतु अशुभ का होकर दूसरे भाव में बैठता और चंद्रमा या मंगल में से कोई भी एक ग्रह 8वें भाव में बैठ जाता है, तब जातक अल्पायु होगा और उसे 16 या 20 की उम्र में गंभीर समस्या हो सकती है, यानी गंभीर रोग हो सकता है। अशुभ केतु दूसरे भाव में है और सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि में से कोई भी ग्रह 8वें भाव में नहीं हो तो केतु बुरे परिणाम देगा। अगर कोई एक ग्रह हो जाएगा तो केतु का परिणाम बुरा नहीं होगा। शुभ केतु तीसरे भाव में हो तो 3 की संख्या जातक के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जातक के बच्चे अच्छे होंगे। जातक समय और भगवान से डरने वाला होगा। केतु तीसरे भाव में हो और मंगल 12वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को 24 साल के पहले पुत्र की प्राप्ति होती है और पुत्र जातक के धन और दीर्घायु के लिए बहुत अच्छा होता है। केतु तीसरे भाव में है तो जातक लंबी यात्रा वाला नौकरी कर सकता है या उस तरह का व्यापार कर सकता है। अशुभ केतु तीसरे भाव में है तो ऐसा जातक मुकदमेबाजी में पैसा खर्च करता है। वह अपनी पत्नी और सालियों से अलग हो जाता है। ऐसा व्यक्ति दक्षिण मुखी घर में रहता है। उसे बच्चों से संबंधित गंभीर समस्या रहती है। ऐसा व्यक्ति किसी भी बात के लिए ना नहीं करता, इसलिए वह हमेशा परेशान रहता है। ऐसे व्यक्ति को अपने भाइयों से परेशानी होती है और वह
बेकार की यात्रा भी करता है। शुभ केतु चौथे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति भगवान से डरने वाला और अपने माता पिता तथा गुरु के लिए भाग्यशाली होता है। ऐसा जातक को गुरु के आशीर्वाद के बाद पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र दीर्घायु होता है। ऐसा व्यक्ति अपने सभी निर्णय भगवान पर छोड़ देता है। केतु चौथे भाव में है और चंद्रमा तीसरा या चौथा, इन दो भाव में से किसी भी एक भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा सलाहकार होता है, उसे कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है। अशुभ केतु चौथे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति हमेशा अप्रसन्न रहेगा, उसकी मां को कष्ट होगा, खुशियां कम होगी। ऐसा व्यक्ति मधुमेह रोग, डायबिटीज से पीड़ित होता है। 36 साल की उम्र के बाद ही बेटा पैदा होता है। ऐसे व्यक्ति को पुत्र की तुलना में पुत्रियां अधिक होती हैं। केतु अगर 5वें भाव में है और सूर्य या चंद्रमा चौथे भाव या छठे या 12वें में, इन तीनों भाव में से किसी एक भी भाव में, दोनों में से कोई भी एक ग्रह होगा तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी और ऐसे व्यक्ति के 5 पुत्र हो सकते हैं। 24 साल की उम्र के बाद केतु स्वयं शुभ हो जाता है। केतु 5वें भाव में है तो ऐसे व्यक्ति अस्थमा से पीड़ित हो सकता है। केतु 5 साल की उम्र तक अशुभ परिणाम देता है, संतान जीवित नहीं रहता। उम्र के 24 साल के बाद आजीविका शुरू होती है, जातक अपने पुत्रों के लिए अशुभ होता है। केतु छठे भाव में है तो यह संतान के लिए अच्छे परिणाम देता है। ऐसे व्यक्ति एक अच्छा सलाहकार होता है। केतु छठे भाव में है और बृहस्पति जहां कहीं भी बैठा हो, शुभ हो, तो ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है, उसकी मां खुशहाल होती है और जीवन शांतिपूर्ण रहता है। केतु छठे भाव में है और सूर्य, मंगल और बृहस्पति में से कोई भी 2 ग्रह शुभ हो तो केतु शुभ परिणाम देता है। अगर अशुभ केतु छठे भाव में है तो जातक का मामा परेशान रहता है, जातक भी बेकार की यात्राओं से परेशान रहता है, बिना कारण के दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जातक त्वचा रोग से भी परेशान रहता है। अशुभ केतु छठे भाव में है और चंद्रमा दूसरे भाव में हो तो मां परेशान होती है, जातक की वृद्धावस्था जो होती है वो परेशानी से गुजरती है। शुभ केतु 7वें भाव में हो तो जातक 24 साल से लेकर 40 साल तक खूब धन कमाएगा। जातक के बच्चों के अनुपात में धन की वृद्धि होती है। जातक के दुश्मन जातक से डरते हैं। यदि जातक को बुध, बृहस्पति अथवा शुक्र का सहयोग मिलता है, यानी ये भी शुभ होंगे अपने जगह पर बैठकर या अच्छे तरीके से दृष्ट होंगे, तो जातक को कभी भी निराश नहीं होना पड़ेगा। अशुभ केतु अगर 7वें भाव में है तो जातक अक्सर बीमार रहता है, बेकार के वादे करता है और 33 साल की अवस्था तक शत्रुओं से पीड़ित रहता है। अशुभ केतु 7वें भाव में हो और कम से कम 2 ग्रह पहले भाव में हो तो दोनों ग्रह कोई भी हो सकता है। जातक के बच्चे नष्ट हो जाते हैं। यदि जातक गालियां देता है तो जातक भी नष्ट हो जाएगा। केतु और बुध दोनों एक साथ 7वें भाव में अगर बैठा हुआ हो तो 34 साल के बाद जातक के शत्रु अपने आप नष्ट हो जाते हैं। शुभ केतु 8वें भाव में हो तो जातक को 34 साल की उम्र में अथवा जातक की बहन या पुत्री के शादी के बाद पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर केतु 8वें भाव में है और मंगल और बृहस्पति में से कोई भी ग्रह छठे और 12वें भाव में नहीं हो, मतलब दोनों में से कोई भी ग्रह को छठे और 12वें भाव में नहीं होना है, तो इस परिस्थिति में या फिर चंद्रमा दूसरे भाव में हो तो केतु अशुभ परिणाम नहीं देगा। अशुभ केतु अगर 8वें भाव में है तो जातक की पत्नी बीमार रहती है, पुत्र का जन्म नहीं होता, यदि होता भी है तो मृत्यु हो जाती है। ऐसा व्यक्ति मधुमेह, डायबिटीज या मूत्र रोग से ग्रस्त होता है। केतु 8वें भाव में है एवं मंगल या शनि में से कोई भी एक ग्रह 7वें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होता है। अशुभ केतु अगर 8वें भाव में हो तो जातक का चरित्र उसके पत्नी के स्वास्थ्य का निर्धारण करता है। 26 साल की उम्र के बाद वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती है। केतु अगर 9वें भाव में तो है तो ऐसा जातक आज्ञाकारी और भाग्यशाली होता है। जातक का धन भी बढ़ता जाता है।
शुभ केतु 9वें भाव में है तो जातक अपने प्रयासों से धन अर्जन करता है, प्रगति होगी लेकिन स्थानांतरण नहीं होगा। यदि जातक अपने घर में सोने की ईंट रखे तो धन आगमन होता है। जातक का पुत्र भविष्य का अनुमान लगाने में सक्षम होगा। जातक अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा विदेशी भूमि में व्यतीत करता है। जातक के 3 बेटे होंगे। केतु 9वें भाव में एवं सूर्य, मंगल, शनि, राहु में से कोई भी एक ग्रह दूसरे भाव में हो तो केतु बहुत अच्छा परिणाम देगा। केतु 9वें भाव में है और चंद्रमा जहां कहीं भी बैठा हो शुभ होना चाहिए। तो जातक अपने ननिहाल वालों की बहुत मदद करता है। अशुभ केतु 9वें भाव में है तो जातक मूत्र विकार, पीठ में दर्द और पैरों की समस्या से ग्रस्त होता है। जातक के बच्चे भी मर सकते हैं। शुभ केतु अगर 10वें भाव में है तो जातक भाग्यशाली होगा, अपने बारे में चिंता करने वाला और अवसरवादी होता है। उसके पिता की मृत्यु जल्दी हो जाती है। केतु अगर 10वें भाव में है और शनि 6ठे भाव में हो तो जातक प्रसिद्ध खिलाड़ी होता है। यदि जातक अपने भाइयों को उनके कर्मों के लिए क्षमा कर देता है तो उसकी तरक्की होगी। यदि जातक का चरित्र अच्छा हो तो वह बहुत धन कमाता है। अशुभ केतु अगर 10वें भाव में है तो जातक मूत्र विकार और कान की समस्याओं से ग्रस्त होता है। जातक को हड्डियों में दर्द होता है। अशुभ केतु अगर 10वें भाव में है और चंद्रमा 4थे भाव में हो तो जातक का घरेलू जीवन चिंताओं और परेशानियों से भरा होता है। जातक के पुत्र की मृत्यु हो सकती है। केतु 11वें भाव में हो तो जातक के पास बहुत धन होगा। शुभ केतु अगर 11वें भाव में हो और शनि 3रे भाव में हो तो जातक के पास बहुत धन होगा, उसकी कमाई बहुत होगी। जातक के द्वारा अर्जित धन उसके पैतृक धन से भी अधिक होगा, लेकिन फिर भी उसे अपने भविष्य के बारे में चिंता करने की आदत होगी। शुभ केतु 11वें भाव में हो और बुध 3रे भाव में हो तो राजयोग बनता है। अशुभ केतु 11वें भाव में हो तो जातक को पेट की परेशानी होती है। वह भविष्य के बारे में बहुत चिंता करता है और बहुत परेशान भी रहता है। अशुभ केतु अगर 11वें भाव में हो और शनि जहां कहीं भी बैठा हो अशुभ हो तो जातक की दादी या मां परेशान होती है। साथ ही जातक को पुत्र या घर से कोई लाभ नहीं होता है। शुभ केतु अगर 12वें भाव में है तो जातक अमीर होगा, बड़ा पद प्राप्त करेगा और अच्छे कामों को समर्पित होगा। केतु 12वें भाव में है। बुध और राहु एक साथ अगर 6ठे भाव में बैठा हुआ हो तो परिणाम और भी बेहतर मिलेगा। जातक को सभी तरह के लाभ और विलासिता के चीज की प्राप्ति होगी। अशुभ केतु अगर 12वें भाव में है तो जातक किसी निसंतान से भूमि खरीदता है और खुद भी निसंतान हो जाता है। यदि जातक किसी कुत्ते को मारता है तो केतु हानिकारक परिणाम देते हैं, यानी केतु और भी अशुभ हो जाएगा। केतु 12वें भाव में है और चंद्रमा, मंगल, शुक्र में से कोई भी एक ग्रह अगर दूसरे भाव में बैठा हो तो केतु हानिकारक परिणाम देता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का विषय आप लोग समझ गए होंगे। अगर आज का विषय आप लोग को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।